हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर हमने स्टार्ट किया है, इस सेमीकंडक्टर में हम लोग चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें हमने एन टाइप का एक्सप्लेनेशन किया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। करेक्ट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और उसमें करंट किस तरह से फ्लो करता है, ये बात हम समझते हैं। देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन a tetravalent silicon or germanium doped with a trivalent impurity atom like aluminum, boron or gallium, then a p type semiconductor is obtained. So when a tetravalent silicon or germanium is doped with trivalent impurity atom like एल्युमिनियम, गैलियम, बोरान एक्सेट्रा, मीन्स थर्ड ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं हम उनसे क्या करते हैं, इनकी डोपिंग कराते हैं। देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। आज जरा देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। Suppose that this is the silicon tetravalent, ये टेट्रावैलेंट होगा। दूसरा सिलिकॉन और होगा जो कि टेट्रावैलेंट होगा। सिलिकॉन और इसका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने कह दिया कि यहाँ पे भी मैंने एक सिलिकॉन कर दिया है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी 4 वैलेंसी होती, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक सिलिकॉन हमने यहाँ पे कर दिया है और इस सिलिकॉन के भी क्या हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन इसकी 4 वैलेंसी के साथ। ठीक है। यहाँ पर एक हमने कह दिया है कि गैलियम है और इस गैलियम के साथ हम क्या करते हैं, इसकी डोपिंग कराते हैं, जो कि कैसा है, जो कि ट्राईवैलेंट है। जब ट्राईवैलेंट होगा तो इसके कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज 3, तो 1 2 एंड 3। ठीक है ना। तीसरा, चौथा जो होगा, जो चौथा प्लेस होगा वहाँ तो कुछ नहीं होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो एक गैलियम सिलिकॉन, इसके जो नेबरिंग सिलिकॉन है 1 2 3, उनके साथ तो क्या करेगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा। ये ऐसे इसके साथ बॉन्डिंग होगी, ऐसे इसके साथ बॉन्डिंग होगी और ऐसे इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, ये इनके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो इसका चौथा बॉन्ड होगा ये अनपेयर्ड रह जाएगा। अगर ये अनपेयर्ड रह जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल का क्रिएशन होगा, यहाँ पर एक होल का क्रिएशन होगा। ये होल जो होगा, ये होल नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, इसके साथ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। किस लिए चाहिए, ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हमने कह दिया कि एक दूसरा और बनाते हैं कि सिलिकॉन और भी होंगे, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, तो ये सिलिकॉन का होगा, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। लाइकवाइज हमने सिलिकॉन को यहाँ बना लिया, यहाँ है सिलिकॉन और सिलिकॉन का भी एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है। लाइकवाइज हमने सिलिकॉन को यहाँ भी रखा, इसमें भी बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। हमने कह दिया कि यहाँ पे भी एक सिलिकॉन हम रखेंगे, सिलिकॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज हम सिलिकॉन को यहाँ भी रखेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 और 4, ये इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है कि ये जो मेरे पास एक होल क्रिएट हुआ इस गैलियम के पास, इसका क्या होगा, ये अपने किसी नेबरिंग सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है
यहाँ से कहीं से क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, यहाँ पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर एक होल का क्रिएशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप में अब इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के फिल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ये फिल होगा, क्या होगा, ये दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्मिंग में चला जाएगा, दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्मिंग में चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक होल का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो होल का क्रिएशन होता है, ये होल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इससे क्या होता है, इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब बात आती है कि ये जो मेरे पास ये जो गैलियम था, इस गैलियम ने क्या किया, ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये जो मेरे पास गैलियम है, ये क्या है, ये एक निगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो ये एक निगेटिव आयन की तरह बिहेव करने लगेगा। या कह दिया जाए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक एक्सेप्टर आयन हो जाएगा, या कह दिया जाए एक्सेप्टर एटम हो जाएगा। तो गैलियम क्या है, जो ट्राईवैलेंट एटम होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर एटम हो जाता है। ठीक है ना। ये जो एक्सेप्टर एटम होगा, ये कहाँ पे होगा, एक निगेटिव आयन की तरह कोर पर होता है। तो मतलब ये क्या बनाता है, एक एक्सेप्टर कोर बनाता है। ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि जो यहाँ पर होल का क्रिएशन होगा, क्या और भी कुछ होने वाला है जिसकी वजह से होल का क्रिएशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या आएगा, थर्मल एक्साइटेशन आएगा। वो थर्मल एक्साइटेशन आएगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा। ये जब भी जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, इन बॉन्ड के साथ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। कब, जब इसको टेम्परेचर मिलेगा कहीं से तब। ठीक है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर आएगा, तो क्या होगा, यहाँ से जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, मान लिया जाए कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो सरफेस पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल का क्रिएशन हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर 2 होल बने हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लेकिन होगा क्या कि यहाँ की इम्प्योरिटी एटम तो कई सारे होंगे, तो होल का क्रिएशन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन बहुत ही कम होगा। दैट इज ड्यू टू ओनली थर्मल एजिटेशन। वो केवल थर्मल एजिटेशन या थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होता है। तो क्या होगा फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो नंबर डेंसिटी होगा Ne, और जो NH होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। ठीक है। NH इज वेरी ग्रेटर देन Ni। इट मीन्स कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो होल्स हो जाएंगे। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे ज़्यादातर करंट फ्लो होने वाली है, मोर करंट इज फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाली है वो कौन सी होगी, वो होगी होल करंट। ठीक है ना। ये क्या होगी, ये करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है देन द इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहुत ही कम फ्लो होती है, जबकि होल्स की वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, अब जरा यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे कोर बनता है वो कैसा बनेगा। तो जनरली ये यहाँ पे हम बनाएंगे एक सैंपल। इस सैंपल को हमने बनाया, ठीक है ना। इस सैंपल में क्या होंगे, ये सभी क्या हैं, ये सभी कोर हैं। ठीक है ना। कैसे कोर हैं,
ये सभी निगेटिव कोर हैं, ठीक है ना, निगेटिव कोर हैं। और ये सभी निगेटिव कोर किसके साथ होते हैं, एसोसिएटेड विद होल, ये सभी होल के साथ होते हैं, ठीक है ना। होल के साथ मतलब ये होल क्रिएट करके क्या बना लेते हैं, होल क्रिएट करके ये बना लेते हैं निगेटिव कोर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, दीज आर द होल्स, और ये क्या है, दीज आर द एक्सेप्टर कोर्स, एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर कोर है। तो यहाँ पे होल बनेगा और क्या बनेगा, एक्सेप्टर कोर बनेगा, ठीक है ना। इतनी बात हमको सिंपल सी लिखनी होती है एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर जो पी टाइप का होगा ये कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के एडिशन किया जाता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो होती है इसकी डोपिंग की जाती है। इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से होल क्रिएट होता है। होल कहाँ क्रिएट होता है, नेबरिंग सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड पर होल का क्रिएशन होता है। ये जो होल का क्रिएशन होता है इसकी वजह से करंट कंडक्ट होती है। दूसरा जो होल का क्रिएशन होता है वो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से ब्रेक करके बॉन्ड को बाहर जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ से ब्रेक करके ये बाहर निकल जाता है, यानी कंडक्शन के लिए फ्री हो जाता है। तो एक होल यहाँ पे एक्स्ट्रा और प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ जो होल्स हैं उनका नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। इट मीन्स दैट कि नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स इज मच मोर ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई the total current that flows in the p-type semiconductor is mostly due to the holes, due to the positive charge carriers। यहाँ पे दूसरा डायग्राम भी बनता है, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेप्टर होगा जो कैसा होगा, निगेटिव कोर होगा। इसके साथ क्या होता है, होल भी क्रिएट होते हैं, इसलिए होल को साइड में दिखाया जाता है। तो दिस इज द शॉर्ट इंफॉर्मेशन या दिस इज द एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि ये अधिकतम 1.5 मार्क्स 1.5 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये जब भी आएगा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, तो आप इनमें से 3 पॉइंट उठा सकते हैं जिससे आप डिफरेंस को आराम से लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।